इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल फ़ी मौज़िन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। तमाम किस्म की हम्द व सना किब्रियाई बड़ाई उस वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा की लीला गुज़िबा है, जिसकी तौफीक से ये मजलिस मुनक़िद की गई है। जिसने हमें तौफीक दी तो हम यहाँ जमा हुए, वरना आपके अलावा कई और लोग भी इस इलाके में रहते हैं जो यहाँ मौजूद तो है, इस इलाके में रहते तो है लेकिन यहाँ मौजूद नहीं है। तो यहाँ मौजूद होना ये अल्लाह की तौफीक ही के सबब हमें हासिल है कि हम यहाँ जमा हैं। उस रब्बुल आलमीन की हम्द व सना जिसने इस मजलिस को मुनाकिद किया, जिसकी तौफीक से हम जमा हुए, और वही खालिक है, वही मालिक है, वही रिज़्क़ अता करने वाला है, वही मौत व हयात का अकेला रब्बुल आलमीन है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अनगिनत दरूद व सलाम हो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जो टॉपिक दिया गया है नमाज की अहमियत के ताल्लुक से, जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, बहुत ही इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह बात रखी जाएगी। अल्लाह से दुआ है कि कहने और सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर एक ऐसी शख्सियत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके सिलसिले में ये बात बयान की कि अगर आइडियल कोई शख्सियत है, किसी की जिंदगी नमूना है, उसवाए हसना है, तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए अल्लाह के नबी के सिलसिले में क्या कहा गया? लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ठीक है। अब ये बात देखें कि हर जमाने में अल्लाह ने अंबिया को भेजा और हर उम्मत का नबी उस उम्मत वालों के लिए आइडियल, उम्मत वालों के लिए आइडियल। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए खातमुन नबीयीन बना के भेजे गए। अब नबी कोई आने वाले, कोई नबी नहीं आने। आप लोगों को जवाब देना है ना इंशाअल्लाह। सवाल होते रहेंगे बीच में, क्योंकि ये टाइम कौन सा है, खाने के बाद क्या होता है ना। तो इंशाअल्लाह जवाब देंगे तो पता चलेगा कि हम सोए हैं कि जागे। नहीं तो वो मसला एक सुने ना आपने कि प्याज हराम बोले तो समझ में क्या आता, प्याज हराम है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना वस्सा कहातैन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दरमियान 2 उंगली उठाई और कहा कि मैं और कयामत ऐसे है, जैसे ये 2 उंगलियां इनके बीच में कोई तीसरी चीज है नहीं है। तो अब इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, ठीक है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी खातमुन नबिय्यीन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बना दिया गया। आइडियल किसके लिए बनाया गया? सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी कायनात के लोगों के लिए, है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए भेजे गए ना, तो तमाम इंसानों के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल बनाया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम इंसानों के लिए आइडियल है, ठीक है। आइडियल समझ रहे हैं, उस्वा हसना, है ना। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी जब उस्वा है, आइडियल है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बयान कर दिया कि आपकी जिंदगी उस्वा हसना है, आपको अपनाया जाए। तो मोमिनीन के लिए क्या हुआ? सबसे पहला हक है कि वो अपने नबी की इत्तिबा करें, अपने नबी को फॉलो करें, इत्तिबा करें, आपके नक्शे कदम पे चले। और उस इत्तिबा के अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है? अल्लाह की इबादत, अल्लाह की इबादत। और इबादतों में अहम तरीन इबादत नमाज, इबादतों में अहम तरीन इबादत नमाज। अब देखिए हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़कात व सौम रमजान व हज्ज बैतुल्लाह। यहां पे पहली चीज क्या कही गई? इस्लाम की बुनियादों में पहली चीज शहादत है ना। पहली चीज क्या है? शहादत। शहादतु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं है, वही माबूद बरहक है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, माबूद हकीकी वही, उसका कोई शरीक नहीं है। इस बात की गवाही देते हुए इस बात को तस्लीम करना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह के रसूल है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? जो इंसान शहादतैन को पढ़ता है, यानी गवाही देता है अल्लाह की वहदानियत की, रसूल की रसालत की, उसको क्या कहते हैं? मुसलमान कहते हैं ना, शहादत कहते हैं ना, ईमान वाला कहते हैं, ईमान वाला है ना। अल्लाह ने कहीं कहा ईमान वालों के सिलसिले में? कुरान के अंदर बहुत जगह पे कहा ना अल्लाह ने। एक जगह पे बड़ी अहम बात कही अल्लाह ने, कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की, तमाम के तमाम इंसान नुकसान में, तमाम के तमाम इंसान किसमें? नुकसान में, घाटे में। इल्लल्लज़ीना आमनू, अब नुकसान में कौन नहीं है? पहले अल्लाह ने क्या कहा? सब नुकसान में। जैसे कलमा पढ़ते ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इतना पढ़ के छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा, इतना पढ़ के कोई छोड़ दे कलमा तो गलत हो जाएगा। जैसे कुरान में कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालों नमाज के करीब भी मत जाओ, इतना पढ़ दिया है तो माना क्या हुआ? गलत हो गया ना। आगे क्या कहा अल्लाह ने? व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो, नशे की हालत में हो तो नमाज के नजदीक भी मत जाओ, क्योंकि हो सकता है तुम अल्लाह से फजल के बजाय अजाब मांग लो नमाज में। तो नमाज के करीब मत। ये कब की आयत है? जब शराब हराम होने की थी, शराब की हुकूमत अभी नाज़िल होने की थी, तो उस वक्त अहले ईमान को कहा जा रहा है कि नमाज के करीब मत जाओ नशे की हालत में। अब तो नशा करना ही जायज नहीं है ना। तो अब देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने आयत नाजिल की वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम के तमाम इंसान घाटे में है, कसम है जमाने की, तमाम के तमाम इंसान घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ईमान लाया। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जिन्होंने ईमान लाया। इसका मतलब ईमान वाले घाटे से निकल गए, लेकिन सिर्फ ईमान लाना काफी है। वामिलुस सालिहात, दूसरी शर्त अल्लाह ने लगाई, ईमान के साथ अमले सालिह,
और अमले सौले नमाज है या नहीं है ना? नमाज अमले सौले है। अब अमले सौले है तो किसके तरीके पे होनी चाहिए? आइडियल कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइडियल है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक, सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली के मुताबिक नमाज पढ़ी जाएगी तो नमाज अमले सौले होगी। समझे? अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर इंसान कोई दूसरा तरीका नमाज के सिलसिले में अपना ले तो वो नमाज अमले सौले नहीं होगी। अमल तो होगा लेकिन सौले नहीं होगा। अमल तो होगा लेकिन सौले नहीं होगा। अमल तो है ना, रुकू सजदा कर रहा है हर इंसान, हर ईमान वाला रुकू कर रहा है, सजदा कर रहा है, लेकिन रसूल की इत्तिबा है या नहीं है? रसूल की इत्तिबा है या नहीं, ये देखना है। तो बुनियल इस्लाम वाला खम्स कह के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को इस्लाम की बुनियादों के अंदर शामिल फरमा दिया। ठीक है? तो मालूम क्या पड़ा कि शहादतैन के बाद सबसे पहला अमल जिसका तज़किरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की 5 बुनियादों के अंदर बयान किया, वो क्या है? नमाज, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? नमाज अहम है या नहीं है ना? हर उस शख्स के ऊपर जिसको अल्लाह ने अकल दी, अकल सलीम का मालिक है, ताकत को कुव्वत अता की है, उसके ऊपर नमाज कंपल्सरी है, लाजिम है। इंसान बिस्तर पे भी है तो नमाज लाजिम है ना? अकल सलीम का मालिक है, उसको अल्लाह के हुक्म से उसके ऊपर नमाज क्या है? कंपल्सरी है। तो पहली चीज कि बुनियाद के अंदर नमाज को दाखिल किया गया, ये इस बात की दलील है कि नमाज कोई मामूली अमल नहीं है। अब जब मामूली अमल नहीं है, जब छोटे से छोटा अमल रसूल की इत्तिबा के साथ किया जाएगा तो ये इतना बड़ा अमल बिना रसूल की इत्तिबा से काबिल कबूल नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज देखिए, नमाज के बाद दुआ पढ़ते क्या पढ़ते? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। एक और दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, है ना? ये दुआ पढ़ते हैं ना? क्या क्या मांगते हैं इस दुआ में? मालूम है आपको क्या मांगते हैं इस दुआ में? इस दुआ में क्या? अच्छा, मैंने बुनियाद इस्लाम की सिर्फ नमाज की डेफिनेशन यानी खुलासा आपके सामने किया है। जहां नमाज का टॉपिक है तो नमाज से सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है, इंशाल्लाह। तो हाँ, क्या मांगते दुआ में? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, आइन्नी, ए अल्लाह मेरी मदद कर, आइन्नी, ए अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका, अला ज़िक्रिका, किस चीज पे मदद कर? तेरे जिक्र पे, तेरे जिक्र के सिलसिले में मेरी मदद कर। यानी अल्लाह की तौफीक के बगैर मैं अल्लाह तेरा जिक्र नहीं कर सकता, तो तू तौफीक भी दे और उसको मुसलसल कंटिन्यूअसली उस काम को अमल में लाने के लिए मेरी क्या कर? मदद कर। नमाज अल्लाह का जिक्र है या नहीं है? नमाज अल्लाह का जिक्र नहीं है। इब्तिदा से लेकर आखिर तक अल्लाह ही का जिक्र होगा। एक इश्काल पैदा किया जाता है, अभी आपने सुना होगा, अगर कोई शिया, किसी का दोस्त हो शिया हजरात की जानिब से, कि अगर नमाज आप कहते हो कि अल्लाह ही के लिए पढ़नी है तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला क्यों पढ़ते हो, यानी दरूद क्यों पढ़ते हो नमाज में, है ना? एक एतराज आता ही। तो नमाज आप क्या समझ रहे? दरूद रसूलुल्लाह का जिक्र है? नहीं, दरूद अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है। हम अल्लाह के जिक्र में रसूल के लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, किससे दुआ मांग रहे हैं? कि अल्लाह हमारे नबी के ऊपर क्या कर? अपनी रहमतों को नाजिल फरमा, अल्लाह के नबी के आलू औलाद पे नाजिल फरमा, खैर व बरकत नाजिल फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में आगे दुआ है। तो अल्लाह का जिक्र है, नबी का जिक्र नहीं है। नमाज के अंदर कंप्लीटली इब्तिदा से लेकर आखिर तक, सलाम तक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र है। तो क्या मालूम पड़ा कि नमाज अल्लाह का जिक्र है। हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं नमाज के बाद, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका, अल्लाह तू मेरी मदद कर, किस चीज में? तेरे जिक्र के सिलसिले में, अल्लाह ज़िक्रिका व शुक्रिका, और अल्लाह तेरा शुक्र अदा लाने की मुझे तौफीक दे, उसमें मुझे मदद कर। अल्लाह की तौफीक नहीं होगी तो अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं हम?
सुबह से शाम तक अल्लाह ताला हमें नेमतें खिलाता, इतनी नेमतें। आप सोचे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में सही बुखारी के अंदर इमाम बुखारी ने हदीस नकल की, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वालों का हाल ये था कि कभी कभी 2-2 महीना, कभी कभी 3-3 महीने तक खाना बनाने के लिए आग नहीं जलाई जाती, खाना बनाने के लिए आग नहीं जलाई जाती थी, यानी खाने पीने की कोई चीज नहीं होती। एक सहाबी ने पूछ लिया कि फिर गुजारा कैसे होता था? आपके भी दिमाग में बात आई होगी ना कि जब 3 महीने तक खाना नहीं बन रहा है, आग नहीं जलाई जा रही है, तो फिर कैसे गुजारा होता है? कहा गया 2 काली चीजों पे, एक जमजम पानी, दूसरा खजूर, इन दोनों पे गुजारा करते थे। आप सोचिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफजल तरीन नबी, सबसे अफजल, उनके घराने वालों की कैफियत क्या है? 3-3 महीने तक खाना बनाने के लिए आग नहीं जल रही। हम में से किसी के घर में ऐसा मामला है? नहीं है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बोलना अल्लाह का शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से किसी का ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह ताला तीनों टाइम खिला रहा है, बल्कि 4-5 टाइम भी हो जाता कभी कभी 5 टाइम भी खा लेते हैं, है ना? सुबह एक नाश्ता, फिर दोपहर में, यानी 10 बजे 10-11 बजे एक नाश्ता हो जाता, कभी दोपहर में खाना, फिर 5 बजे एक नाश्ता, फिर शाम में एक खाना, इस तरीके से चलते रहता है। फिर उसके अलावा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान कुछ ना कुछ खाते रहता है। तो माशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी नेमतें हमें अता करता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तीसरी चीज अल्लाह का शुक्र। पहली चीज क्या है? पहली चीज मैंने आपसे कहा कि मैं पूछूंगा सवाल। पहली चीज जिक्र, ठीक है? दूसरी चीज शुक्र, ठीक है? तीसरी चीज व हुस्न इबादतिक। अल्लाह हम जो इबादत कर रहे हैं उसके अंदर हुस्न अता कर, हुस्न इबादतिक हमको अता कर। नमाज इबादत है नहीं है? अब हुस्न क्या है? इबादत तो है, नमाज इबादत, हज इबादत, रोजा इबादत, किताबुल्लाह की तिलावत इबादत, ज़कात इबादत, है ना? ये सब इबादत है। ज़कात माली इबादत, किताबुल्लाह की तिलावत कौली इबादत, जबान से पढ़ के, है ना? नमाज बदनी इबादत, है ना? रोजा ज़ाहिरी और बातिनी इबादत, ठीक है? तो अब ये क्या है? इबादतें हैं, लेकिन इस इबादत के अंदर हुस्न क्या है? वह हुस्न इबादत कैसे आएगा? बताइए कैसे आएगा? कैसे आएगा? इबादत का तरीका रसूल के मुताबिक होगा तो हुस्न पैदा होगा। इबादत का तरीका रसूल के मुताबिक होगा तो हुस्न पैदा होगा। आप देखें अल्लाह ताला तौफीक भी उन्हीं को देता है जो ये दुआ पढ़ते हैं नमाजों के बाद। नमाजों के बाद जो दुआ पढ़ते हैं वो पूछते रहते हैं, इबादत में हम ये अमल करते हैं, इसकी दलील क्या है? इबादत में हम ये काम देखते हैं, इसकी दलील क्या है? पूछते हैं ना? बाकी दूसरी जगहों में आप देखते हैं लोग पूछते किसी से, बस जैसे चल रहा है, अब्बा दादा परदादा को जैसे पढ़ते हुए देखे वैसे ही पढ़ गए। तो क्योंकि ये दुआ भी नहीं पढ़ गई, ये दुआ भी नहीं पढ़ गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद के जिक्र अज़कार के अंदर इस दुआ को शामिल किया, जिसमें ये दुआ मांगी जा गई कि वह हुस्न इबादतिक, अल्लाह तू हमें हुस्न इबादतिक अता कर, इबादतों का हुस्न अता कर। अब नमाज का हुस्न रसूल की इत्तिबा के साथ नमाज पढ़ना, हज का हुस्न रसूल की इत्तिबा के साथ हज करना, रोजे का हुस्न रसूल की इत्तिबा के साथ सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की खुशनुदी के लिए भूखा प्यासा रखना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को फॉलो करते हुए तमाम इबादतों का अंजाम देना, ये इबादत का हुस्न। समझ में आई बात? अब आपने इबादत की, बुनियाद है इबादत, नमाज इबादत है, बुनियाद है, इस्लाम की बुनियादों में है, ठीक है? अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह का जिक्र है, और हुस्न इबादत इंशाअल्लाह हमको इसमें शामिल करना है, ठीक है? अरे एक सवाल है, अगर कोई मजदूर है सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे तो शाम में क्या उम्मीद होती है उसको उम्मीद क्या होती है कि मुझे शाम में कुछ मिलेगा, ये मैंने जो मेहनत की है इसकी मुझे मजदूरी इंशाअल्लाह अता की जाएगी, है ना? ये उसको उम्मीद होती है ना? तो सवाल ये है कि क्या हमको इसका हिसाब किताब देना, उसको हिसाब भी देना पड़ता है ना मजदूर को।
मजदूर को हिसाब भी देना पड़ता है, और हिसाब देने के बाद कि भाई देखो मैंने आज सुबह से ये यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया, ये काम किया है मैंने, आप इसके मुताबिक उसको क्या क्या होता है, मजदूरी अता की जाती है। तो क्या नमाज हम पढ़ गए सुबह से लेके शाम तक 5 टाइम की नमाजें अदा कर रहे हैं, इसका कोई हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? कब होगा? आखिरत में, कयामत में। कब होगा? पहले होगा बाद में होगा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? देखे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह। अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दि यौमल क़ियामति अस्सलाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहे कि कयामत में सबसे पहला, जिस अमल के सिलसिले में सबसे पहले हिसाब किताब होगा वो नमाज। सबसे पहले जिस अमल के सिलसिले में हिसाब किताब होगा वो क्या है? नमाज। मैंने कहा ना, बुनियाद में सबसे पहले अमल में क्या है? नमाज। कलमा शहादत के बाद सबसे पहले नमाज। ईमान के बाद किताबुल्लाह के अंदर अमले स्वाले बयान किया गया, अमले स्वाले में सबसे पहले बुनियाद में नमाज। समझे? हिसाब में सबसे पहले नमाज। अब अल्लाह ताला इसको बुनियाद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियाद में बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं नबी ने अपनी तरफ से बयान कर दिया, मा यंतिकु अनिल हवा, नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, अल्लाह की जानिब से। इसका मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से इसको बुनियाद में शामिल किया गया। शहादतैन के बाद सबसे पहले, अमले साले में सबसे पहले, हिसाब में सबसे पहले। तो जब ये सबसे पहले है तो इसमें हम क्यों सबसे पीछे है? इसमें हम क्यों सबसे पीछे है ना? आज उम्मत सबसे पीछे नमाज में, आज उम्मत सबसे पीछे किसमें है? नमाज में। अल्लाह हम सबको तौफीक दे हम नमाजों के अंदर होने वाली गफलतों से बच जाए। ठीक है? तो देखें, अब देखिए अल्लाह के नबी ने कहा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुहा अमलन कुल्लुहु। अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे पहला जिस अमल का हिसाब किताब होगा वो नमाज है। फ़इज़ा सलुहत सलुहा लहु साइरुल अमली। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ये सही हो जाए तो पूरे अमल सही होते चले जाएंगे, आगे के तमाम हिसाब सही। इसमें कामयाब, सब में कामयाब। इसमें नाकाम, सब में नाकाम, है ना? अपोजिट वर्ड पढ़ते हैं स्कूल में, स्कूल के बच्चे हैं कोई? हाँ, अपोजिट विलोम शब्द क्या होते हैं? जल्दी बताओ। कम का अपोजिट क्या होगा? कम। अच्छा ठीक है, कम का ज्यादा, हिंदी। ओके, तो अपोजिट है ना? तो जैसे हमको मालूम पड़ा कि अल्लाह के नबी ने कहा कि तमाम आमालों में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा, अगर इसमें सही हो